और एहसान है कि माह नबीउन नूर शरीफ में आप और हम सब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत यानी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से हज़रत आमना ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम सब लोग 1500 साला जश्न विलादत का हिस्सा हैं, जिसकी धूम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि सारे जहान में है। अहले ईमान खुश हैं कि आने वाले 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुज़ूर सैयद आलम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। हर जगह मुसलमान अपनी हैसियत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तालीमी सतह पर भी इसमें काम हो रहा है, समाजी सतह पर भी काम हो रहा है, तिब्बी शोबा में भी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। मुझे इस बात का इजहार करते हुए बहुत इत्मीनान हो रहा है कि कोरोना की जिस वबा ने हमारे मुल्क को, हमारे शहर को, बल्कि पूरी दुनिया को फ़िक्रमंद करके रख दिया था, उस वबा के दौरान हम लोगों ने होप्स इंडिया मुंबई, जो एक मारूफ मुंबई की NGO है, हमने उनके ताउन से इस शहर के अंदर तमाम डॉक्टर्स को PPE किट फराहम की, डॉक्टर्स को हौसला दिया और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि रज़ा अकेडमी के रजिस्टर में शहर के 600 से ज़ायद डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने PPE किट हासिल की। उसके बाद इस शहर में दोबारा तिब्बी खिदमत का एक सिलसिला शुरू हुआ। इसके साथ साथ हमने ज़रूरत के तहत 35,000 ख़ानदानों को जो है वो अनाज को फराहम किया। ये उस ज़रूरत को महसूस करने का बहुत हसास वक्त था कि हमारे शहर में किसी हॉस्पिटल का क़याम अमल में आना चाहिए, कई हॉस्पिटल का क़याम अमल में आना चाहिए, जो इस शहर की ज़रूरत है। और ख़ुशी की बात है कि उससे कबल जिस हॉस्पिटल का ऐलान यहाँ पर होने जा रहा है, ये कोई आनन फानन किया जाने वाला ऐलान नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल मनसूबाबंदी का नतीजा है। हमने 1 साल कब हज़रत आमना ट्रस्ट मालेगांव की बुनियाद रखी। ये रजिस्टर्ड अदारा है। डॉक्टर हामिद इकबाल साहब इस अदारे के सदर हैं। हज़रत आमना ट्रस्ट की खिदमत का आगाज़ यही ईद मिलादुन नबी से कबल गुज़िश्ता साल हुआ। दीनी मदारिस में तालीम हासिल करने वाले 100 गरीब और मुस्तहिक बच्चों को यूनिफॉर्म तकसीम करके हज़रत आमना ट्रस्ट का काम शुरू हुआ। उसके बाद होप्स इंडिया मुंबई और उसके फाउंडर हाजी रिहान अनवर धोराजी वाला साहब, उनकी सरपरस्ती में, उनके ताउन से तिब्बी मैदान में
हज़रत आमना ट्रस्ट के कामों का आगाज़ हुआ। आप सब जानते भी हैं कि शहर में 3 तिब्बी मराकिज़ हज़रत आमना ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जारी हैं। पहला तिब्बी मरकज़ शहर के जुनूबी हिस्से में मस्जिद मिलाद पाक में जारी है। दूसरा मुंबई आगरा रोड नेशनल हाईवे से मुत्तसिल मस्जिद अहले सुन्नत बिस्मिल्लाह के करीब हमने फहमीदा अनवर तिब्बी सेंटर के लिए एक जगह ख़रीदी, वहाँ तिब्बी सेंटर कायम किया। और तीसरा तिब्बी मरकज़ जो है वो बाले सेठ कंपाउंड से मुत्तसिल मस्जिद हज़रत फ़ारूक आज़म है, वहाँ हमने शुरू किया। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़लो करम और एहसान है। हाजी हबीबुर रहमान साहब का हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तक़बाल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी में, इनकी सेहत में जो है वो अपना फ़ज़लो अपना करम नाजिल फरमाए और इन्हें सेहतयाब रखे। कौम मिल्लत के लिए जो एक हसीन तोहफ़ा आज पेश किया जाने वाला है वो अल्लाह के इसी बंदे के जहन और फ़िक्र में जो चीज़ मौजूद थी उसकी एक अमली शक्ल इंशाअल्लाह होगी। मैं ज़िक्र कर रहा था कि हज़रत आमना ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 3 तिब्बी मराकिज़ जारी किए गए। आप हज़रात को बताकर ये बात मुझे खुशी महसूस हो रही है कि अब तक इन मराकिज़ से 25,000 से ज़ायद लोगों को मुफ्त दवाएं तकसीम की जा चुकी हैं, की जाने वाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 25,000 से ज़्यादा ज़रूरतमंद गरीब हर किस्म के मरीज़ों को मुफ्त दवाएं तकसीम की जा चुकी हैं। और ये काम होप्स इंडिया मुंबई की मदद से इस शहर के अंदर किया गया, जिससे हज़ारों हज़ार हमारे शहरियान ने जो है फ़ायदा उठाया। एक एम्बुलेंस हमने शुरू की, उस एम्बुलेंस के ज़रिए 40 गांव पाचोरा जैसे इलाकों के अंदर और कुछ देहातों में भी काम हुआ। अभी उस एम्बुलेंस के इंशाअल्लाह ताला 6 सेंटर्स शहर के अंदर कायम किए जाएंगे, जो ईद मिलादुन नबी से कबल जो है हमारी एम्बुलेंस जो होप्स इंडिया मुंबई के ज़रिए हमें मिली, जिसका इस शहर में इफ्तिताह हाजी हबीबुर रहमान साहब की मौजूदगी में दुआए खैर से हुआ। वो एम्बुलेंस ईद मिलाद से कबल इंशाअल्लाह शहर की 6 मकामात पर 6 अलग अलग इलाकों के अंदर गरीबों के अंदर ज़रूरतमंद मरीज़ों में मुफ्त दवाएं तकसीम करेगी। अब हम लोग हमारी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के असल मकसद की जानिब आते हैं। कोरोना से कबल 1-1.5 साल कबल हाजी हबीबुर रहमान सेठ के साथ हमारी मीटिंग हुई और इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि शहर के उस इलाके में जो इस्लामपुरा है, मौसम नदी है, उससे मुत्तसिल नया पूरा इस्लामपुरा, संगमेश्वर कैंप वगैरह में तो शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, नामवर डॉक्टर्स हैं, मगर जुनूबी हिस्सा जो है वो तिब्बी सहूलियात से महरूम है। जबकि शहर की एक बहुत बड़ी आबादी शहर के जुनूबी हिस्से के अंदर जो है वो आबाद है। तो इन्होंने कहा कि मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि हम लोग कोई हॉस्पिटल जुनूबी इलाके के अंदर कायम करें। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि उसके लिए 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन 13,000 स्क्वायर फीट ज़मीन हाजी हबीबुर रहमान साहब ने हॉस्पिटल की नीयत से, खिदमत खल्क की के अजीम मकसद से राह खुदा में वक्फ करने की नीयत की। इत्तेफाक की बात कि कोरोना आया, बात तातुल का शिकार हो गई। कोरोना के बाद
जब हमने प्लानिंग की कि अब तो ज़रूरत पूरे शहर को महसूस हो रही है, तो हालात ऐसे आए कि हाजी हबीब साहब जो हैं वो सख्त अलील हुए और इनकी अलालत तकरीबन 1.5 साल तक ये चलता रहा। 3 मरतबा दिमाग का बड़ा ऑपरेशन होने के बाद अगर कोई बंदा खुदा जो है वो आप हजरात के रूबरू है, एक नेक काम की बुनियाद डालने की कोशिश कर रहा है, तो बिलाशुबा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल अज़ीम है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि उस काम के लिए हाजी हबीब साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं। मैं एक बात बताता चलूँ कि ये आज मीडिया के सामने हमारी ज़िद और हमारे इसरार पर मौजूद है, वरना इनकी सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क में गुजरी। खामोशी के साथ ये अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के दीन की, कौम और मिल्लत की खिदमत अंजाम देते रहे। मगर हज़रत आमना ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान ने इनसे गुजारिश की, दरख्वास्त की कि ये इतना अजीम कारनामा, इतना अजीम काम इस शहर में होने जा रहा है, इसलिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर रहना है। मैं हाजी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। ये जो लोकेशन है सोंदगांव फाटा है, हम लोग सोंदगांव की जानिब जाएंगे तो मैं समझता हूँ अल-हाफिज़ साइजिंग के बाद जो राइट टर्न आता है वहाँ से हम लोग इंटर होंगे तो आधी गली के फासले पर, एक गली के फासले पर ये साइट जो है मौजूद है, जहाँ हॉस्पिटल के लिए 13,000 स्क्वायर फीट ज़मीन हाजी साहब ने वक्फ की है और 15,000 स्क्वायर फीट का वहाँ पर 13,000 का वहाँ पर जो है वो ओपन स्पेस भी मौजूद है। एक बेहतरीन लोकेशन है और उस जगह को डायरेक्ट मुंबई आगरा रोड हाईवे से एंट्री हासिल है। तो मुस्तकबिल में जब भी डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, मकानात और शहर रोड की तामीर होगी तो ये सिलसिला करीब होगा। एक अहम चीज़ ये है कि अब इस हॉस्पिटल के संग बुनियाद के लिए हमने जब गुफ्तगू की तो असीर मुफ्ती आज़म इलाज मोहम्मद सईद नूरी साहब से बम्बई में भी बात हुई, मालेगांव में भी बात हुई। हज़रत बहुत खुश हुए। होप्स इंडिया मुंबई के हाजी रिहान अनवर धोराजी वाला, वो तो हाजी हबीब साहब के साथ उस साइट का जायज़ा भी लेकर आए हैं, वो भी बहुत खुश हुए। इलाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने एक मैसेज जो है हज़रत आमना ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान के ज़रिए हाजी हबीब सेठ के पास पहुँचाया कि 1500 साला ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तो क्यों ना ईद मिलादुन नबी को इस हॉस्पिटल का संग बुनियाद कर दिया जाए और सरकार की विलादत मुबारका की निस्बत से उस हॉस्पिटल का नाम मिलाद पाक हॉस्पिटल रखा जाए। अल्लाह का शुक्र है कि इस तजवीज़ का खैर मकदम हाजी हबीबुर रहमान साहब ने किया। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में आमद का सदका हाजी हबीबुर रहमान साहब को जो है वो इनायत करे। जाहिर सी बात है कि इस हॉस्पिटल के साथ आपको मैटरनिटी हॉस्पिटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये हमारी मंसूबाबंदी और प्लानिंग का एक हिस्सा है। हम ये चाहते हैं कि पहले हम लोग इस शहर के गरीब ज़रूरतमंद लोगों को ये सहूलत मुहैया करें कि मेहनत कश आवाम जो है वो डिलीवरी के वक्त में परेशान ना हो, बल्कि उनको बेहतरीन सहूलियात इस हॉस्पिटल में दी जाएं। और हमारी ये कोशिश होगी कि ये तमाम सहूलियात जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक है उनको बिल्कुल मुफ्त और आम लोगों को बिल्कुल रियायती तौर पर जो हैं वो दी जाएं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसके बाद हमारा दूसरा मरहला ये रहेगा कि दीगर अमराज के लिए भी इंशाअल्लाह ताला उसमें शोबाजात कायम किए जाएंगे, मगर हमारी भरपूर ये कोशिश होगी कि हम इस हॉस्पिटल को
आम मुसलमानों के लिए, आम माँ बहनों के लिए डिलीवरी की खातिर राहत का एक सेंटर, एक मरकज़ बनाएं। डॉक्टर हामिद इकबाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इससे पहले कि वो इजहार ख्याल करें, मैं हज़रत आमना ट्रस्ट की एक बहुत अजीम खिदमत का जिक्र जो है वो करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हज़रत आमना ट्रस्ट का आर्जी दफ्तर शमा कॉम्प्लेक्स मस्जिद मुफ्ती आज़म की शॉपिंग सेंटर में है। उस दफ्तर से माहाना 720 मरीज़ जो शुगर, बीपी, अस्थमा, कैंसर, डायलिसिस, इस तरह के अमराज के शिकार हैं, ऐसे 712 मरीज़ रजिस्टर्ड हो चुके हैं जिनको हर महीना बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद मरीज़ों को बिल्कुल मुफ्त दवाएं जो हैं वो दी जा रही हैं हर माह, और जो आम मरीज़ हैं उनको बिल्कुल 20% 25% कीमत पर बस सिर्फ ये दवाएं फराहम की जा रही हैं। ये वो अजीम खिदमत है हज़रत आमना ट्रस्ट की कि शायद जिसकी मिसाल हमारे शहर में इससे पहले नहीं थी, और न इस वक्त हमारे ज़िले के अंदर या आसपास के इलाकों के अंदर मौजूद है। हम लोग हज़रत आमना ट्रस्ट का मुस्तकिल दफ्तर हाईवे पर लब्बैक होटल के सामने जो बिस्मिल्लाह मस्जिद है उससे मुत्तसिल कायम कर रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट ज़मीन ख़रीदी गई है। वहाँ पर मदरसा अहले सुन्नत जुलेखा ज़ैनब भी कायम किया जाएगा लड़कियों के लिए, और हज़रत आमना ट्रस्ट का इंशाअल्लाह दफ्तर भी होगा। उसका तामीरी काम शुरू है। आप हज़रात को मीडिया सेंटर में मदऊ करने की जो सबसे बड़ी वजह है, मैं उसे बयान करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ। डॉक्टर हामिद इकबाल साहब मुख्तसर इज़हार ख्याल करेंगे और हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी। आप हज़रात को, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हज़रात को यहाँ मदऊ करने का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम लोग खिदमत खल्क़ के नेक जज्बों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप हज़रात का माजी में बरसा बरस से हमारे साथ ताउन है। हम आप हज़रात से दरख्वास्त करेंगे, गुजारिश करेंगे कि शहर की भलाई के लिए, गरीबों, ज़रूरतमंदों के लिए जो इक़दाम हज़रत आमना ट्रस्ट की जानिब से किए जा रहे हैं, और मिलाद पाक हॉस्पिटल जो हाजी हबीबुर रहमान साहब ने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए उनकी याद में कायम किया है। इनकी वालिदा मोहतरमा अज्जिन ज़हरा खातून और इनके वालिद मरहूम हाजी ग़ुलाम मोहम्मद अकबर अशरफ़ी साहब, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन की और इनके तमाम अज़्ज़ा अक़रबा की अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल मग़फ़िरत फ़रमाएँ। आपसे भी दरख्वास्त है मेरी कि दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इस अज़्म मुसम्मम को पाये तकमील तक पहुँचाए। ज़मीन तो हाजी हबीबुर रहमान साहब ने राह खुदा में वक्फ़ की है। इनकी नीयत है, इनके दिल में एक तमन्ना है कि अल्लाह तबारक व तआला इस हॉस्पिटल का तामीरी काम भी उनके ज़रिए पाया तकमील तक पहुँचाए। आप हज़रात भी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह करीम अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हाजी हबीब साहब की इस ख्वाहिश को भी अपने फज़ल और रहमत से पूरा फरमाएँ। डॉक्टर हामिद इकबाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं डॉक्टर हामिद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस ताल्लुक़ से इज़हार ख्याल फरमाएँ। ये देखिए, कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत सारे उसके प्रोसीजर्स रहते हैं, परमिशन वगैरह का। तो एक नक्शा बनने के बाद, परमिशन बनने के बाद कोशिश ये रहेगी कि 1.5 से 2 साल में जो है इंशाल्लाह तामीर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका प्लान जो है इंजीनियर जाहिद जलील साहब ने बना दिया है। प्लान बहुत मेहनत के साथ कई इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है, और इंशाल्लाह हाजी साहब की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्द उसकी तामीर मुमकिन हो सके वो इंशाल्लाह ताला की है। कोशिश ये रहेगी हॉस्पिटल जो है, जो NABH या गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स रहते हैं उसके हिसाब से बनाया जाए, ताकि जो है
गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह जो रहती है जीवनदायी वगैरह, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और लोगों को उसकी जो है एक उससे फ़ायदा उठाने के लिए अपना हॉस्पिटल जो है मिलाद पाक हॉस्पिटल वो एक ज़रिया बने। कितने बेड का है ये? ये लगभग जो है अभी तो प्लान जो है शुरुआत में हम लोग एक इनिशियल फेज से शुरू करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरीज वगैरह जो है जिसमें डे केयर या 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो इस तरीके से हम लोग इनिशियल फेज में कई टप्पों में कई मरहलों में काम करेंगे। तो ये अभी हम लोगों का जो प्लान है कि शुरू में नॉर्मल डिलीवरीज और जो ये सब हो, फिर जैसे जैसे मरीज़ का रिस्पॉन्स मिले और जिस तरीके से फैसिलिटीज़ जैसे जैसे मुहैया होगी हम आगे उसको हॉस्पिटल को आगे आप बढ़ाते हजरात जाएंगे। को प्रेस नोट के साथ इंशाअल्लाह ताला वो प्लान जो है भेजा जाएगा, तो उसमें तफसीलात आपको मिल जाएंगी। कितने बेड मुकम्मल तौर पर जो है ग्राउंड फ्लोर की हम लोग जो है इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ग्राउंड फ्लोर का ऐलान कर रहा था, हाजी साहब ने कहा इंशाअल्लाह ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों की तामीर होगी इंशाअल्लाह। काम शुरू होगा इंशाअल्लाह, बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ेगा। आप हजरात भी हमारे साथ, आप हजरात का ताउन हमेशा रहा है। हम यही चाहेंगे कि मुस्लिम तरीके से आप हजरात हमारे साथ रहें और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस खिदमत के काम को जो है वो आगे बढ़ाएं। नास लोगों की खिदमत बेहतरीन अमल है। इसके मिज़दाक हाजी हबीबुर रहमान सेठ ने जो है 13,000 स्क्वायर फीट जो है मालदा में वक़्फ़ की है और उनकी ख्वाहिश है कि उस पर जो है मिलाद पाक मैटरनिटी हॉस्पिटल की तामीर वो खुद करें। ये एक तामीरी मरहला है, लेकिन जो है उसके बाद जो असल में हॉस्पिटल शुरू रखना, उसको जारी और सारी रखना, ये असल चीज़ है। उसके ताल्लुक़ से भी हम लोग मीटिंग करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है सामने जो मुश्किलात पेश आने वाली हैं उसको हम आवाम के ज़रिए और लोगों के ज़रिए, लोगों की जो है उसके ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल बनाना मकसद नहीं है, उसको अच्छी तरीके से रन करना, चलाना मकसद है और उससे आवाम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करे। उसकी बहुत सारी शक्लें हैं कि बहुत ही गरीब जो मरीज़ हैं जिनको एकदम फ्री में इलाज फराहम किया जाए मुफ्त में। कुछ मरीज़ जो कुछ पैसे वगैरह दे सकते हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस उस पर भी अपनी ये कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे जो हैं मालेगांव या अतराफ़ के या बाहर बहुत सारे जो ज़रूरतमंद हैं जो चाहते हैं कि उनका पैसा जो है, बहुत सारा पैसा जो ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम या ख़र्च किया जाए उनकी सेहत के ताल्लुक़ से। तो ऐसे बहुत सारे जो डोनर्स वगैरह हैं उनकी कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि हॉस्पिटल को अच्छे ढंग से चलाया जा सके। और जिस तरीके से आज मालेगांव में बहुत सारे डॉक्टर्स, नए डॉक्टर्स भी आ रहे हैं जो नई जो है टेक्निक और बहुत सारे जो इलाज के तरीके सीख कर आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, वो डॉक्टर्स भी आकर यहाँ मिलाद पाक हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दें, जिसके ज़रिए जो है वो उनकी ख़ुद की और लोगों की खिदमत भी कर सकें। मैं आखिर में हाजी हबीबुर रहमान सेठ का बहुत बहुत शुक्रिया, हज़रत आमना ट्रस्ट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको आखिरत का सामान और निजात का ज़रिया बनाए हम सभी लोगों के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।